नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी चैनल वॉइस इंस्पायर्ड पर। गौतम बुद्ध उन दिनों सन्यासी नहीं हुए थे। उनका नाम सिद्धार्थ था। एक राजकुमार के रूप में सिद्धार्थ तनिक भी अहंकारी नहीं थे। वे सभी से स्नेहपूर्वक मिलते, बातचीत करते, जहाँ किसी को कष्ट में देखते तत्काल सहायता हेतु तत्पर हो जाते। सिद्धार्थ का एक चचेरा भाई था, देवदत्त। सिद्धार्थ जितने दयालु और करुणावान थे, देवदत्त उतना ही दुष्ट था। एक दिन दोनों भ्रमण कर रहे थे। देवदत्त के पास धनुष था। अचानक उसे एक पक्षी दिखाई दिया। उसने तत्काल तीर चला दिया। पक्षी घायल होकर सिद्धार्थ की गोद में आ गिरा। सिद्धार्थ ने पक्षी को अपने हाथों में उठाकर पानी पिलाया, उसके घाव पर मरहम लगाया, फिर उसे स्नेह से सहलाने लगे। पक्षी उनके स्नेह व सेवा से स्वस्थ हो गया। तभी देवदत्त ने सिद्धार्थ के पास आकर नाराजगी से कहा, यह पक्षी तो मेरा शिकार है, इसे मुझे दे दो। देवदत्त की दुष्टता को देखकर सिद्धार्थ पक्षी देने के लिए राजी नहीं हुए। देवदत्त ने न्यायालय में उनकी शिकायत की। सिद्धार्थ ने न्यायाधीश से निवेदन किया कि मैंने पक्षी के प्राण बचाए, इसलिए वह मेरा है, जबकि देवदत्त का तर्क था कि पक्षी पर निशाना मैंने साधा, इसलिए वह मुझे मिलना चाहिए। तब न्यायाधीश ने निर्णय लिया कि जो व्यक्ति किसी का जीवन बचाता है वही उस प्राणी का सच्चा अधिकारी होता है, न कि वह जो उसके जीवन को समाप्त करने का अपराधी होता है। इसलिए यह पक्षी तो सिद्धार्थ का ही है। मारने वाले से बचाने वाला सदा बड़ा होता है, क्योंकि जीवन लेना आसान है और जीवन देना अत्यंत कठिन। वस्तुतः मानवीयता का भी यही तकाजा है और मनुष्य को अपनी इस सबसे महत्वपूर्ण पहचान को सुरक्षित रखना चाहिए। एक बार एक युवा एक फकीर के पास पहुंचा और उनका शिष्य बनने की इच्छा व्यक्त की। फकीर ने उसे अपने पास रख लिया। युवा ने कुछ दिन बाद पूछा, मैं सत्य की खोज में हूँ, वह कहाँ मिलेगा? फकीर बोला, सत्य तुम्हें वहाँ मिलेगा जहाँ दुनिया का अंत होता है। युवा फकीर से अनुमति लेकर दुनिया का अंत खोजने के लिए निकल गया। वर्षों तक सफ़र करने के बाद वह उस गांव तक पहुंच गया जिसे दुनिया का अंतिम गांव माना जाता था। उसने गांव के लोगों से पूछा कि दुनिया का अंत कितनी दूर है। लोगों ने कहा, थोड़ा आगे जाने पर वहाँ एक पत्थर लगा है जिस पर लिखा है, यहाँ दुनिया समाप्त होती है, किंतु तुम वहाँ मत जाओ। जिस भयावह गड्ढे पर दुनिया समाप्त होती है वह तुम देख नहीं पाओगे, डर जाओगे। वह बोला, मुझे तो उस सत्य को पाना ही है, अतः मैं वहाँ ज़रूर जाऊँगा। जब युवा उस स्थान पर पहुंचा तो वहां भयावह शून्य था और गहरे गड्ढे की कोई तलहटी नजर ही नहीं आ रही थी। वह इतना भयभीत हो गया कि मुंह से बोल ही नहीं निकले और फिर जो भागना शुरू किया तो सीधा फकीर के पास ही आकर रुका। फकीर ने उसकी दशा देखकर उससे पूछा, तख्ती के दूसरी ओर क्या लिखा था? वह बोला, दूसरी ओर तो मैंने देखा ही नहीं, क्योंकि इस तरफ भीषण दृश्य था, मैं डर कर भागा। तब फकीर ने उसे समझाया कि तख्ती के दूसरी ओर लिखा था, यहाँ परमात्मा का आरंभ होता है। दुनिया खत्म होने से अभिप्राय उसके राग रंग समान होने से है। जहाँ हम दुनिया के आकर्षणों से दूर होते हैं वहीं तो परमात्मा की उपलब्धि हो जाती है, जो परम सत्य है और जिसे तुम पाना चाहते हो। एक लड़का अत्यंत जिज्ञासु था। जहाँ भी उसे कोई नई चीज़ सीखने को मिलती वह उसे सीखने के लिए तत्पर हो जाता। उसने एक तीर बनाने वाले से तीर बनाना सीखा, नाव बनाने वाले से नाव बनाना सीखा।
मकान बनाने वाले से मकान बनाना सीखा, बांसुरी वाले से बांसुरी बनाना सीखा। इस प्रकार वह अनेक कलाओं में प्रवीण हो गया, लेकिन उसमें थोड़ा अहंकार भी आ गया। वह अपने परिजनों व मित्रों से कहता, इस पूरी दुनिया में मुझ जैसा प्रतिभा का धनी कोई नहीं होगा। एक शहर में गौतम बुद्ध का आगमन हुआ। उन्होंने जब उस लड़के की कला और अहंकार दोनों के विषय में सुना, तो मन में सोचा कि इस लड़के को एक ऐसी कला सिखानी चाहिए जो अब तक की सीखी कलाओं से बड़ी हो। तब वे भिक्षा का पात्र लेकर उसके पास गए। लड़के ने पूछा, आप कौन हैं? बुद्ध बोले, मैं अपने शरीर को नियंत्रण में रखने वाला एक आदमी हूँ। लड़के ने उन्हें अपनी बात स्पष्ट करने के लिए कहा। तब उन्होंने कहा, जो तीर चलाना जानता है वह तीर चलाता है, जो नाव चलाना जानता है वह नाव चलाता है, जो मकान बनाना जानता है वह मकान बनाता है, मगर जो ज्ञानी है वह स्वयं पर शासन करता है। लड़के ने पूछा, वह कैसे? बुद्ध ने उत्तर दिया, यदि कोई उसकी प्रशंसा करता है तो वह अभिमान से फूलकर खुश नहीं हो जाता, और यदि कोई उसकी निंदा करता है तो भी वह शांत बना रहता है। ऐसा व्यक्ति ही सदैव आनंद में रहता है। लड़का जान गया कि सबसे बड़ी कला स्वयं को वश में रखना है। कथा सार यह है कि आत्मनियंत्रण जब सध जाता है तो समभाव आता है, और यही समभाव अनुकूल प्रतिकूल दोनों स्थितियों में हमें प्रसन्न रखता है। एक बार एक व्यक्ति भगवान बुद्ध के पास आया और उसने बताया कि उसका एकमात्र पुत्र आकस्मिक मृत्यु को प्राप्त हुआ। तभी से उसके शोक में न वह ठीक से सो पाता है और न खाता पीता है। बस एक ही आशा में उसका जीवन बचा हुआ है कि कहीं से उसका पुत्र फिर से आ जाएगा। उसकी व्यथा सुनकर बुद्ध बोले, लगाव से तो दुख ही होता है। उस व्यक्ति ने असहमति जताते हुए कहा कि आप गलत कह रहे हैं। लगाव से कष्ट नहीं होता, वह तो प्रसन्नता और आनंद देता है। बुद्ध कुछ और कहते, इसके पहले ही वह वहां से चला गया। यह बात सार्वजनिक बहस बनकर राजा प्रसेनजित तक पहुंची। उन्होंने रानी के समक्ष हुई बातचीत में बुद्ध को गलत ठहराया। रानी बुद्ध की बात का मर्म जानती थी, इसलिए उन्होंने बुद्ध के द्वारा अपनी बात के समर्थन में सुनाई गई दो घटनाएं राजा को बताते हुए कहा, महाराज, श्रावस्ती में हाल ही में एक महिला माँ की मृत्यु होने से दुख में पागल हो गई। दो प्रेमियों ने लड़की का विवाह किसी और से हो जाने पर आत्महत्या कर ली। इससे क्या प्रकट होता है? यही तो प्रकट होता है ना कि लगाव से दुख होता है। क्या आप राजकुमारी को प्रेम करते हैं? राजा चकित होकर बोले, अवश्य ही करता हूँ। रानी ने प्रश्न किया, यदि वह किसी दुर्घटना का शिकार हो जाए तो क्या आपको दुख नहीं होगा? राजा ने स्वीकार किया कि हाँ, उन्हें दुख होगा। अब वे बुद्ध की बात से पूर्णतः सहमत हुए। वस्तुतः लगाव या प्रेम आनंद देता है, किंतु अनुकूल परिस्थितियों में ही यह संभव होता है। प्रिय पात्र के अभाव या उसे कष्ट में देख यह प्रेम दुख में परिणत होकर तकलीफ देने लगता है। इसीलिए अपने प्रेम को संयम की लगाम से कस कर रखें। मगध के सम्राट अशोक अपने विजय अभियान को कलिंग तक बढ़ा चुके थे। अपने शिविर में विचार मग्न बैठे अशोक को उनके सेनापति जयगुप्त ने आकर कहा, सम्राट की जय हो, कलिंग युद्ध में हमारी विजय हुई। सेनापति के मुख से यह शुभ समाचार सुनकर सम्राट अशोक के हर्ष की सीमा न रही। जयगुप्त ने उनसे जाने की आज्ञा ली। वह जाने के लिए पलटा ही था कि बौद्ध भिक्षु से उसका सामना हुआ। भिक्षु ने सम्राट अशोक से कहा, महाराज, कलिंग के युद्ध में आपकी विजय नहीं बल्कि पराजय हुई है। सम्राट आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने जयगुप्त को प्रश्न सूचक मुद्रा में देखा तो वे बोले,
मैंने असत्य नहीं कहा सम्राट, आपको तो विजय श्री ही प्राप्त हुई है। तब भिक्षु ने कहा, सम्राट, आप मेरे साथ रणभूमि में चलकर देखिए कि हार हुई या जीत। रणभूमि पहुंचकर उन्होंने चारों ओर व्याप्त रुदन और चीखें सुनी। भिक्षु बोला, आपके इस युद्ध ने गांव उजाड़ दिए। किसी का पति तो किसी का पुत्र मारा गया, कोई अपना भाई खो बैठा है तो कोई अपना पिता। सम्राट यह दृश्य देखकर दुखी हो गए। चारों ओर फैले भयावह मातम के बीच साधु ने पूछा, आप इसे विजय मानते हैं या पराजय? अशोक बोले, आप सच कहते हैं। नरसंहार को देखकर लगता है कि मेरी भीषण पराजय हुई है। सम्राट तो जीत गया किंतु इंसान हार गया। आज से मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि भविष्य में कभी युद्ध नहीं करूँगा। उन्होंने भगवान बुद्ध से दीक्षा लेकर अपना समस्त जीवन मानवता की सेवा हेतु समर्पित कर दिया। विजय स्नेह और उदारता से भी पाई जा सकती है। बलपूर्वक पाई गई जीत क्षणभंगुर होती है। गौतम बुद्ध के समय बौद्ध विहारों की व्यवस्था के लिए सूत्राचार्य भिक्षुओं के वचनों को कंठस्थ करने वाले एवं शिलाचार्य भिक्षुओं के लिए निर्धारित पंचशीलों व 10 शीलों के विशेषज्ञ आचार्य होते थे। एक बार गोशिरा विहार के एक सूत्राचार्य हाथ धोने का पात्र साफ करना भूल गए। इस पर एक शीलाचार्य ने आपत्ति जताई। अहंकारवश सूत्राचार्य ने तर्क दिया कि जानबूझकर पात्र अस्वच्छ नहीं छोड़ा था, अतः दोषी नहीं हूँ। शीलाचार्य ने गलती मानने के लिए जोर दिया तो सभी भिक्षुओं में विवाद छिड़ गया। जब बात बुद्ध तक पहुंची तो उन्होंने दोनों को समझाते हुए कहा कि अपने दृष्टिकोण से बंधने की बजाय दूसरे के दृष्टिकोण को समझकर मध्य मार्ग अपनाना चाहिए ताकि संघ में शांति व एकता रहे। हालांकि दोनों पक्षों का अहंकार चरम पर था, इसलिए बुद्ध की बात किसी ने नहीं सुनी। तब बुद्ध एकांतवास के लिए रक्षितवन चले गए। जब 1 साल 4 महीने बाद बुद्ध लौटे तो उनके प्रिय शिष्य आनंद ने विवाद करने वाले सूत्राचार्य व शीलाचार्य से बात की। तब तक दोनों अपनी गलती मान चुके थे। अतः सूत्राचार्य ने शीलाचार्य को नमन कर कहा, मैंने एक शील का उल्लंघन किया है, मुझे क्षमा करें। शीलाचार्य ने प्रत्युत्तर में कहा, मुझ में विनम्रता की कमी थी, मेरा हार्दिक खेद स्वीकार करें। तब बुद्ध ने कहा, क्रोध और अहंकार से साधना भंग होती है और संघ में विभाजन होता है। स्नेह और एकता से रहेंगे तो ही हम लक्ष्य की उपलब्धि कर पाएंगे। इसलिए परिवार हो या संगठन, अहंकार से दूर रहकर निष्पक्ष भाव से संचालन करने पर ही अच्छे परिणाम मिलते हैं। अहंकार से एकता छिन्न भिन्न हो जाती है। एक सेठ निसंतान था। अपार संपत्ति का मालिक होने के बावजूद सेठ का लोभ बरकरार था। संतान न होने का उसे बहुत दुख था और इस कारण वह न जाने कितने फकीर, बाबा और पंडितों के दर पर माथा टेक चुका था, किंतु नतीजा शून्य रहा। एक बार सेठ के नगर में बुद्ध का आगमन हुआ। सेठ ने उनकी बहुत ख्याति सुनी तो अगले ही दिन उनसे मिलने पहुंचा। बुद्ध को अपनी निसंतानता के विषय में बताया तो उन्होंने सेठ के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। संयोग की बात कि कुछ ही समय बाद सेठ को संतान सुख प्राप्त हो गया। वह बुद्ध के प्रति आभार भाव से भर उठा। वह सोचने लगा कि बुद्ध के प्रति उपकार कैसे जताए। विचार करने के उपरांत उसने एक बक्से में बेशकीमती हीरे जवाहरात रखे और बुद्ध के पास पहुंचा। बुद्ध को प्रणाम निवेदित कर सेठ बोला, महाराज, आपकी कृपा से मुझे संतान का मुख देखने को मिला। मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ, सो यह तुच्छ भेंट लाया हूँ। बुद्ध ने हीरे जवाहरात देखते ही अस्वीकार कर दिए। उन्होंने कहा, मेरे लिए धन व्यर्थ है, इसे तुम ही रखो। जब सेठ अधिक आग्रही हुआ तो बुद्ध बोले, मैं निर्धनों से दान नहीं लेता।
आश्चर्यचकित सेठ ने कहा, पर मैं तो निर्धन नहीं हूँ। अपार धन संपत्ति मेरे पास है। मेरी तिजोरियाँ सोने चांदी, गहनों व जवाहरातों से भरी हुई हैं। रात दिन परिश्रम कर मैं इस संपत्ति को दिन दूनी रात चौगुनी कर रहा हूँ, फिर मैं निर्धन कैसे हूँ? तब बुद्ध ने समझाया, इसका आशय यह है कि तुम अपनी वर्तमान संपत्ति से तृप्त नहीं हो, और अतृप्त व्यक्ति निर्धन ही तो होता है, क्योंकि सच्चा संपन्न तो वह है जो तृप्त हो। बुद्ध की बातों ने सेठ की आंखें खोल दी। संतोष सबसे बड़ा धन और संतोषी सर्वाधिक धनी होता है, क्योंकि इच्छाओं का अंत निर्लिप्तता की परम सुखमय अवस्था को लाता है। एक गांव में दो भाई रहते थे, जो अपनी शैतानियों के लिए कुख्यात थे। उन्हें दूसरों को परेशान करने में बड़ा आनंद आता था। वे हर समय किसी न किसी को परेशान करने में लगे रहते थे। गांव के लोगों के साथ साथ उनके माता पिता भी उनकी ऐसी हरकतों के कारण बहुत दुखी थे। जब गांव का कोई व्यक्ति उनके माता पिता के पास उनकी शिकायत लेकर आता, तो वे दोनों को बहुत समझाते, किंतु दोनों भाइयों के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। एक दिन उनकी माँ गांव में आए हुए महात्मा बुद्ध के पास गई और अपने बच्चों में किसी भी तरह ईश्वर का भय भर देने का आग्रह किया, ताकि वे लोग शैतानी से बाज आएं। महात्मा बुद्ध ने माँ से दोनों को एक एक करके उनके पास भेजने को कहा। माँ ने अपने पहले लड़के को महात्मा बुद्ध के पास भेजा। वह जाकर महात्मा बुद्ध के पास बैठ गया। महात्मा बुद्ध ने उससे पूछा, ईश्वर कहाँ है? लड़के की कुछ समझ में नहीं आया और उसने कोई उत्तर नहीं दिया। तब महात्मा बुद्ध ने दोबारा यही सवाल कड़क कर पूछा, तो डर के मारे लड़का वहाँ से तेजी से भागा और भागते हुए अपने भाई के पास जा पहुँचा तथा बोला, भाई, तुम्हें पता है ईश्वर खो गया है और सब लोग इसके लिए हमें ही जिम्मेदार समझ रहे हैं। छोटा भाई भी इतना बड़ा आरोप सुनकर डर गया और उस दिन से दोनों ने शैतानी करना छोड़ दिया। कथा का सार यह है कि जब सीधे मार्ग से सुधार की राह न मिले, तो टेढ़े मार्ग का सहारा लेना ही सर्वथा उचित है। मौर्य सम्राट बिंदुसार अपने बड़े पुत्र को राजगद्दी का उत्तराधिकारी नहीं बनाना चाहते थे। उनकी इच्छा थी कि उनके सभी पुत्रों की योग्यता की परीक्षा ली जाए और जो 100% इस परीक्षा में खरा उतरे, उसे ही उनका उत्तराधिकारी बनाया जाए। उनके परिजन और राज्य के अधिकारी उनसे सहमत थे। बहुत विचार विमर्श के बाद सम्राट बिंदुसार ने महात्मा पिंगलवत्स जीव को यह दायित्व सौंपा कि वे उनके सभी पुत्रों को परख कर उत्तराधिकारी तय करें। पिंगलवत्स जीव ने सभी राजकुमारों को एक निश्चित दिन तय कर अपने पास बुलाया। सभी राजकुमार पिंगलवत्स जीव के पास पहुँचे। अशोक को छोड़कर शेष सारे राजकुमार अतिरिक्त रूप से सज संवर कर महात्मा पिंगलवत्स जीव के सामने उपस्थित हुए। अशोक नितांत साधारण वेशभूषा में था। पिंगलवत्स जीव ने अलग अलग सभी को बुलाया और सभी से एक ही प्रश्न पूछा, तुमने क्या क्या पढ़ा सीखा है? सभी ने राजसी अहंकार के साथ विविध विधाओं में अपनी दक्षता का बखान किया, किंतु अशोक ने विनम्रता से कहा, भगवान, वैसे तो मैंने बहुत कुछ पढ़ा है, लेकिन सबका सार यही पाया है कि दीन दुखियों की सेवा और बड़ों का आदर सत्कार करना हमारा मूल धर्म है। मैंने तय किया है कि सदा इस धर्म का पालन करूँगा और यही मेरे जीवन का उद्देश्य है। अशोक का उत्तर सुनकर पिंगलवत्स जीव ने उसे उत्तराधिकारी घोषित कर दिया और भविष्य में सम्राट अशोक ने अपने सत्कर्मों से उनके निर्णय को सही साबित कर दिया। सच्ची शिक्षा वह है जो मानवीय धर्म सिखाए और सच्चा शिक्षित वही है जो इस धर्म को अपनी वाणी व आचरण में समूचा उतार कर अपने मानव होने को सिद्ध करे।
आगे चलकर सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया और वे भिक्षु बन गए। बौद्ध भिक्षु बोधि धर्म जब बौद्ध धर्म को भारत से चीन, जापान और पूर्वी एशिया के अन्य देशों में ले गए तो बौद्ध धर्म की जैन शाखा विकसित हुई। इसमें कथाओं के माध्यम से चेतना का विस्तार कर बुद्धत्व की प्राप्ति के काबिल बनाया जाता है। ऐसी ही एक जैन कथा है कि एक व्यक्ति घने जंगल से गुजर रहा था। अचानक सामने एक भयानक शेर आ गया। हड़बड़ाकर वह उल्टी दिशा में भागने लगा और जल्दी ही एक सैकड़ों फीट गहरी खाई के किनारे पहुंच गया। तभी उसे खाई में एक लंबी बेल लटकती नजर आई। उसे उम्मीद जगी कि बेल पर लटक कर नीचे उतरने की शायद कोई राह निकल आएगी। वह बेल पकड़कर लटकने लगा। तब तक खाई के कगार पर पहुंच चुका शेर उसे देखकर दहाड़ने लगा। तभी उसकी निगाह नीचे गई तो देखा कि नीचे खाई में एक अजगर मुंह फाड़े उसका इंतजार कर रहा है। तभी उसने देखा कि न जाने कहां से दो चूहे आकर बेल कुतरने लगे। एक चूहा सफ़ेद और एक काला था। इस संकट के बीच उसे बेल में एक लाल और रस भरा चेरी की तरह का फल दिखा। उसने फल को मुंह में रखा और कहा कि कितना मीठा और अद्भुत फल है। शेर भूतकाल के कर्मों का प्रतीक है जो हमारा पीछा करते हैं। सांप बुढ़ापे व बीमारियों का प्रतीक है। खाई में लटकती बेल वर्तमान है। भूत व भविष्य के खतरों के बीच हम वर्तमान में वजूद बनाए हुए हैं और जंगली फल सांसारिक अस्थायी आनंद का प्रतीक है। दो चूहे दिन और रात का प्रतीक हैं जो लगातार उम्र रूपी वर्तमान की बेल काट रहे हैं। ऐसे खतरों के बीच रहकर भी मानव भविष्य को सुरक्षित करने के लिए सत्य की प्राप्ति में नहीं लगता और जंगली फल जैसे अस्थायी सुखों की प्राप्ति में खुद को धन्य मानता है। एक बार भगवान बुद्ध किसी नगर के मार्ग पर पैदल जा रहे थे। उसी मार्ग पर दोण नामक ब्राह्मण सामने से आ रहा था। अचानक बुद्ध को उसी समय बैठकर ध्यान लगाने की इच्छा हुई। वे सड़क के एक ओर उतरकर एक पेड़ के नीचे पद्मासन लगाकर ध्यान मुद्रा में बैठ गए। दोण उन्हें जानता नहीं था, किंतु उनके तेजस्वी व्यक्तित्व ने उसे प्रभावित किया। इसलिए वह बुद्ध से भेंट करने के लिए उनके पास आया। जब उसने बुद्ध को एकाग्रचित्त देखा तो वह एक ओर चुपचाप बैठ गया। जब बुद्ध ने आंखें खोलीं तो दोण की ओर प्रश्न सूचक मुद्रा में देखा। दोण ने बुद्ध को प्रणाम कर प्रश्न किया, आर्य, क्या आप देवता हैं? बुद्ध ने धीर गंभीर स्वर में कहा, ब्राह्मण, मैं देवता नहीं हूँ। ब्राह्मण ने पूछा, क्या आप गंधर्व हैं? बुद्ध ने फिर इनकार में सिर हिलाया। ब्राह्मण ने जिज्ञासा व्यक्त की, फिर तो आप यक्ष होंगे। बुद्ध ने इस बार भी हाँ नहीं की। ब्राह्मण का अगला सवाल था कि आप सामान्य आदमी तो हैं? बुद्ध ने कहा कि नहीं। ब्राह्मण अब चकरा गया। उसने पूछा, फिर आप क्या हैं? बुद्ध बोले, मैं पहले निश्चित रूप से देवता, गंधर्व, यक्ष या मानव सब कुछ था, क्योंकि तब मैंने अपने मोह का त्याग नहीं किया था। अब मैं सभी प्रकार के मोह से मुक्त हूँ। जिस प्रकार एक कमल कीचड़ में ही उत्पन्न होता है, उसी में खिलता है किंतु उससे अलग रहता है, उसी प्रकार मैं भी इस संसार में पैदा हुआ, इसी में बड़ा हुआ, किंतु अब इस संसार को जीत कर इससे असंपृक्त हो गया हूँ। अतः अब तुम मुझे तथागत अर्थात ज्ञानी व्यक्ति के रूप में जानो। निहितार्थ यह है कि ज्ञान मोह से मुक्ति का सर्वश्रेष्ठ मार्ग है और यह आत्मिक शांति का उत्तम साधन है। भगवान बुद्ध से एक भिक्षु ने पूछा कि मैं सुखी होना चाहता हूँ, क्या करूँ? बुद्ध ने कहा कि तुम अपने मन से भोगों को निकाल दो। भोगों का लगाव तुम्हें सुखी नहीं होने देगा। भोगों से मित्रता मत करो,
उनकी मित्रता तुमको नरक की ओर ले जाएगी। संसार के भोग चोर के समान हैं। ये चोर तुम्हारी आयु को धीरे धीरे नष्ट करते रहेंगे। अपने मन से स्वार्थ की भावना को बिल्कुल निकाल दो। ऐसा करने से तुम्हारे मन में सम्यक ज्ञान उत्पन्न होगा। उस ज्ञान के सहारे तुम धीरे धीरे वैराग्य को प्राप्त कर लोगे। वैराग्य सर्व सुखों का खजाना है। एक भिक्षु ने पूछा कि मैं लोभ को मिटा नहीं पा रहा, भगवान मैं क्या करूं? बुद्ध ने कहा कि तुम लोभ को एक सीमा में बांध दो। इस अंकुश से उसकी शक्ति कम हो जाएगी। अगर लोभ से सावधान नहीं होगे तो जीवन दुखों से भर जाएगा। लोभ एक प्रकार का फटा हुआ थैला है। उसको जितना भी भरोगे वह भर नहीं पाएगा। लोभ एक प्रकार का नशा है। तुम कितना भी संग्रह करो फिर भी तुम्हारा मन तृप्त नहीं हो सकता। लोभी मन की भूख कभी भी मिट नहीं सकती। अतः संग्रह करना छोड़ दो, क्योंकि साथ में कुछ भी नहीं जाता है। बांटना प्रारंभ कर दो। जितना जितना बांटते जाओगे उतनी उतनी शांति तुम्हारे पास आती जाएगी। एक बार एक भिक्षु ने पूछा कि आत्मा कैसा है? बुद्ध ने कहा कि आत्मा आनंद है, आत्मा प्रेम है, आत्मा शांति है, आत्मा पूर्ण है, आत्मा निराकार है, आत्मा सर्वव्यापक है, आत्मा तीनों कालों में नित्य है, आत्मा अजर है, अमर है, आत्मा अद्वितीय है, आत्मा पुरातन है अर्थात पुराने से भी पुराना होते हुए नए से भी नया है। आत्मा स्त्री पुरुष और पशु पक्षी आदि सब जीवों में समाया हुआ है। वह सबका चेतन और सबका साक्षी है। आत्मा सबका दृष्टा है। आत्मा सब जीवों में विद्यमान है। वह सब जीवों का जन्म और मृत्यु भी देखता है। शरीर का बचपन, यौवन और बुढ़ापा भी देखता है। आत्मा स्वयं प्रकाश है। उसको किसी अन्य प्रकाश की जरूरत नहीं है। आत्मा निरंजन है, जिसमें नाम मात्र का भी मैल नहीं है। आत्मा विकारों से रहित है। आत्मा अविनाशी है और वह जन्म मरण से रहित है। वह शाश्वत है अर्थात सदा है। आत्मा न तो किसी को मारता है और न ही किसी के द्वारा मारा जाता है। आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकती, इसको आग नहीं जला सकती, इसको पानी नहीं डुबो सकता और वायु सुखा नहीं सकता। आत्मा सनातन है अर्थात वह सदा रहने वाला अनादि है। आत्मा तटस्थ है, आत्मा पूर्ण है और तृप्त है। आत्मा परम पवित्र है। आत्मा को इंद्रियां, मन और बुद्धि नहीं जान सकती, इसीलिए वह अव्यक्त है। आत्मा तो इन सब से दूर है, इसलिए वह अचिंत्य है। आत्मा आश्चर्यमय है क्योंकि उसको कोई विरला ही जान पाता है। आत्मा का अनुभव करना सबसे बड़ा कार्य है। आत्मा अवध्य है क्योंकि उसका कभी भी किसी भी साधन से कोई भी नाश नहीं कर सकता। आत्मा सदा भरपूर और पूर्ण है। उसका जो अनुभव कर लेता है वह आनंद को प्राप्त कर लेता है।